हालेलुया। हम आजकल आसपास इतनी परेशानियां चल रही है, कठिनाइयां लोगों के पास है। हम कैसे प्रभु पर निर्भर रह सकते हैं इस कठिन समय में? बहुत लोग बोलते हैं परेशान है, कठिनाइयां है, मुश्किल है, मगर नहीं। एक प्रभु, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, परेशानियां तो होगी, कठिनाइयां होगी, मगर आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको निर्भर प्रभु के वचन पर होना पड़ेगा। प्रभु की परिशुद्ध आत्मा आपको आगे बढ़ाएगी। परेशानियां, प्रभु के वचन में कभी प्रभु ने बोला नहीं है कि परेशानियां नहीं आएगी, कठिनाइयां आएगी, परेशानियां आएंगी, और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, प्रभु आपको राह दिखाएगा। हालेलुया। हमें धैर्य रखना चाहिए। आज हम भजन संहिता का 62वां अध्याय पढ़ेंगे, 62। हालेलुया। उसका 6 से 8वां पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 62, 6 से 8। कोई पढ़ ले तो अच्छी बात है, किसी के पास हिंदी बाइबल हो तो। भजन संहिता 62, 62, 6 से 8। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरी उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी चट्टान, मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। बहुत बार हम डर जाते हैं अपनी जिंदगी में, जब परेशानियां आती है बौखला जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के शरण में नहीं जाते। हम बहुत आसपास जाते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, मगर परमेश्वर के शरण में हम कभी नहीं जाते। जब परेशानी आती है, जब कठिनाइयां हमारे सर पे होती है, तभी हम 10 लोगों को फोन करने की सोचते हैं, तब भी हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? आठवां पद क्या बोलते हैं? अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। किसको? परमेश्वर को। हम बहुत बार परमेश्वर की शरण में जाते हैं, हम क्या बोले हमको समझ नहीं आता, हम क्या बात करें। आज शाम के समय में मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, कैसे हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। हालेलुया। जब हम हमारा निर्भरता परमेश्वर से, हमारी रिलेशनशिप बाहर आती है। जैसे हम परमेश्वर पे निर्भर हैं, क्या हम परमेश्वर पे निर्भर हैं, वो हमारी रिलेशनशिप में बाहर आएगी, हमारे परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में। क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं? बहुत लोग बोलते हैं मैं जब बाइबल को खोलता हूँ, गए हफ्ते किसी एक ब्रदर से बात कर रहा था, मैं बोला जब भी बाइबल खोलता हूँ तो नींद आ जाती है, मगर वो रात भर इंटरनेट में लगे रहते हैं, बोल रहे कि रात को नींद नहीं आती। मैं बोला अच्छी बात है, बाइबल खोल लो। सही बात है, झूठ नहीं। परमेश्वर सुन रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। उनको रात भर इंटरनेट में लगे रहते, उसमें कोई परेशानी नहीं है, मगर परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, परमेश्वर के आराधना करने में परेशानी है। वैसे इंसान को परमेश्वर कैसे बदलाव लाएगा? हालेलुया। परेशानी आते वक्त हम कैसे खड़े हो पाएंगे? हमारा दृढ़ स्थान, इसमें क्या बोलता है? मेरा गढ़ है, मेरा चट्टान है, और उसके बाद बोलता है मेरा उद्धार है और मेरा गढ़ है। हालेलुया। जब तक वो परमेश्वर मेरा चट्टान, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है नहीं रहेगा, तब तक हम डरते रहेंगे। जो भी परेशानी हमारे पास आएंगे, हम डरते रहेंगे। और छोटी सी एक बीमारी आ गई तो हम भागते रहेंगे, डर जाते। मगर जब परमेश्वर आपका उद्धार है, आपका चट्टान है, आपका गढ़ है, आपको कोई डर नहीं होगी। परेशानियां तो आएगी, मगर आपको कोई बात की डर नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, मुझे बाहर निकालेगा इस परेशानी से। उसीलिए मैं हर वक्त बोलता हूं परमेश्वर के साथ आपका, जैसे अब ये वाईफाई, सब लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, कुछ लोग अभी वाईफाई यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप के लिए, कुछ इंटरनेट के लिए कर रहे हैं, मगर वो वाईफाई जब तक अगर आपका मॉडेम ठीक नहीं होगा, आप सबसे अच्छा लैंड कनेक्शन लाके वायर डाले तो भी आपका वाईफाई काम नहीं करे। आप कोई भी कंपनी का वाईफाई वायर लाके इंटरनेट का वायर डाल दो, मगर वो आपको वाईफाई जो वो डिवाइस है मॉडेम, अगर वो काम नहीं करेगा तो कैसे कनेक्शन मिलेगा? हम बहुत से लोग अच्छे हम अपना अपना बैकग्राउंड बोलते हैं, मैं इस कलेसिया से आया हूं, मैं उस कलेसिया से आया हूं।
कलीसिया से आपकी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा कि आप प्रभु से कनेक्शन में है आपका वाईफाई का। जब तक आप प्रभु से कनेक्शन नहीं रहोगे तो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपके एक सील होगा इधर, मैं मेरा 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 जन्म इस कलीसिया में हुआ था, मैं इस पासबान को जानता हूँ, इस सिस्टर को जानता हूँ। उस सिस्टर और उस पासबान को जानने से आप प्रभु को नहीं जानोगे। हालेलुया, प्रभु को जानिए। एक साम 34 में बोलता है कि, इंग्लिश में बोलता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। रुचि करके देखो हमारा प्रभु अच्छा है। हम बहुत बार दूसरों की बोली सुनते हैं, ये ब्रदर ऐसा बोलता है प्रभु के बारे, ये सिस्टर ऐसा बोलती है प्रभु के बारे में, मगर क्या हमने परख के देखा है? क्या हमने जाना है प्रभु को? अगर आप प्रभु को नहीं जानोगे तो आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। अब 10 साल हो सकते हैं कलीसिया में, 20 साल हो सकते हैं आप कलीसिया में जुड़े हुए, मगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। आपकी जिंदगी में और जो लोग दुनिया में है उनकी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं है। मगर जब आप प्रभु के शरण में बैठोगे और प्रभु का वचन ध्यान करोगे और प्रभु की परिशुद्ध आत्मा आपसे कार्य करेगी, आपके जिंदगी में बदलाव ऐसा आएगा ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। एक ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं, एक ब्लैक पेपर एक व्हाइट पेपर, दोनों में बदलाव है? नहीं है तो आंख को टेस्ट कराना पड़ेगा। एक ब्लैक पेपर एक व्हाइट पेपर, वैसा बदलाव होगा। हालेलुया, जब हम प्रभु की शरण में बैठ के प्रभु की वचन के अनुसार अपनी जिंदगी चलाएंगे तो हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। हालेलुया, कठिनाई है बहुत बार। हम प्रभु का वचन बोलता है गुस्सा मत करो, इफिशियंस 4 में बोलता है गुस्सा मत करो। गुस्सा करो तो भी सूर्य के ढलने के पहले अपना जो भी है सेट कर लो सब। और हम बहुत नहीं, मैं क्यों जाके क्षमा मांगू, वो पहले क्षमा मांगे, तब आपकी जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, वो बीच में आएगा, ग्रे आ जाता है। वो ग्रे आने के बाद फिर ब्लैक हो जाता है 2 दिन के बाद। प्रभु का वचन तो नहीं, हम बड़ा बड़ा बाइबल लेके घूमते हैं मगर प्रभु का वचन हम अपने जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। सबको हम फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप में, मैसेज में, ये लो नया वचन, ये लो नया वचन। वो पहले मैं एक बात बहुत साल पहले रेनॉल्ड बॉन्की ने एक इंटरव्यू में बताया था। वो गए थे कहीं पे और वहां पे एक ब्रदर आए, वो भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे। उन्होंने बोला कि आप क्या है बाइबल को मानते हो, एक बड़ी बात क्या है बाइबल में, ये तो पुरानी चीज है, 2000 साल पहले की बात है, आप बोल रहे हो। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, वो मुझे मेरे दिमाग में अभी तक है। उन्होंने बोला आप एक सोप फैक्ट्री में कोई काम करता है तो क्या वो जाके सोप फैक्ट्री के मशीन के सामने में खड़ा हो जाए तो धुल जाएगा? नहीं, उसको भी सोप खरीदना पड़ता है। वो सोप खरीद के अपने आप में लगा के जब वो नहलाएगा तभी उसमें जो गंध है निकलती है। सेम भी आप एक बाइबल, वो 2000 साल पुराना है, उन्होंने एक ही चैलेंज किया कि आप इसको बाइबल को खोल के पढ़ के अपनी जिंदगी में अप्लाई करके बोलो, अगर बदलाव नहीं आया तो मैं आपकी तरह बन जाऊंगा। बहुत बार हम खाली बोलते हैं मगर उसको अप्लाई नहीं करते। किसी को परेशानी हो तो आओ प्रार्थना करते हैं, मगर आप कभी सोचते हैं कि हम और आप कितना प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं? बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, हम अपने पुराने आदतों से परे हटना नहीं चाहते। हालेलुया, हम कलीसिया में हैं मगर हमारी आदतें, हमारा जो कार्य करते हैं, कर्म है, वो जो बाहरी लोगों की तरह है। हमारे मुख से जो भाषा निकलती है वो तो इतनी गंदी है, कुछ लोगों की तो बाहर वो दुनिया वाले बोलते हैं कहां से आया है करके। ये सोचने की बात है। जब हम अब चाहते हैं कि प्रभु हमारे जिंदगी में हमारे साथ हमारे द्वारा कार्य करे, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को एक बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, हर रोज मैंने गया हफ्ता बताया था, हर दिन 3 पद पढ़ने के लिए। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, हाथ मत उठाइए, अपने आप को बोलिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट को 1 पद, लंच को 1 पद, डिनर को अगर चाय पीते हैं तो और 2 पद ऐड कर लो, 5 पद पढ़ के लिखो आपने क्या सीखा है उसमें, और 30 दिन के लिए करके देखो। आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया तो हम बात करेंगे उसके बाद। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी बोली बदल जाएगी, आपका चाल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु का वचन में अपनी जिंदगी सीख रहे हो प्रभु के वचन से,
और आप देखोगे आपकी जिंदगी में आपका नजरिया बदल जाएगा, और आप देखेंगे प्रभु की वचन से आपको प्यार हो जाएगा, और प्रभु आपको सही राह दिखाएगा। हालेलुया। बहुत बार हम दूसरों को शिक्षा तो देते हैं, मगर वही शिक्षा अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ इस शाम के समय में हमारा निर्भरता लोगों पर नहीं होनी चाहिए। हम लोगों पर बहुत जल्दी डिपेंड कर लेते हैं, मगर अपने प्रभु पर डिपेंड करने की हम जब बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। इस शाम के समय में मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु पर निर्भर रहो। इस शाम देखो, अब दाऊद का भजन है, इसमें इतनी अच्छी तरह से दिखा है मेरे मर परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। 5वां पद, उसी से। क्या आपकी आशा किससे है? क्या परमेश्वर से है? क्या लोगों से है? अगर हमारी आशा परमेश्वर से है तो परमेश्वर हमारी आशा पूरी करेगा। बहुत बार हम विचलित हो जाते हैं, विचलित मन के लोग हैं हम, बहुत लोग। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की शरण में बैठते नहीं है। हम प्रभु हमसे जो बोलना चाहता है हम सुनते नहीं है। कोई भी परेशानियां आई तो हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम मैं सुबह जैसे बात कर रहा था, पहला चीज क्या होता है? हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आराधना नहीं करते। उससे किसको खुशी होगी? अपवादी खुश हो जाएगा, अरे यार जरा से परेशानी है, ये तो बाइबल छोड़ के भाग गया। उसके बाद आप कैसे खड़े रहोगे? जितनी परेशानियां आई आपकी जिंदगी में, उतना प्रार्थना में समय गढ़ो, उतनी प्रभु की वचन सीखो, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। परेशानियों से डरो मत। आपका विश्वास उस कठिन समय में बाहर आएगा। आप देखोगे प्रभु आपका विश्वास को, जैसा बोलते हैं कि सोनार जब जितनी आग भट्टी में रहती है, जैसा उसके बाद ही सोना अच्छी तरह से बाहर आता है। और सेम में जैसे बोलते हैं डायमंड जब आप खजान में जाके देखोगे, वो जितना उसको क्रश होता है उतना अच्छा डायमंड बाहर आता है। जितने आप परेशानियों से जाओगे, जितने कठिनाइयों से जाओगे, उसके बाद जो आएगा आपकी जिंदगी के तो बाहर, वो बहुत ही अच्छा होगा। डरो मत परेशानियों से। बहुत लोग डर जाते हैं जब परेशानी अपनी जिंदगी में आती है, तो धैर्य से आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु आपकी जिंदगी के द्वारा नए कार्य करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु पर निर्भर रहो। हो सकता है अभी आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं, आप बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर पे इतनी कठिनाइयां हैं। कोई आदमी आपकी जरूरत पूरा नहीं कर सकता है। वो कर सकता है, एक दिन आपको देगा 100 रुपए या 1000 रुपए, हर दिन आपको नहीं दे सकता। मगर जब आप प्रभु पर निर्भर रहोगे, प्रभु आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। एक दिन की नहीं, हर रोज की। अगर आप अभी एक जॉब की सोच रहे हैं, मुझे ये मत बोलो कि मुझे एक जॉब चाहिए। प्रभु आप क्या करना चाहते हैं मेरी जिंदगी के द्वारा? आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य मुझे बताइए, वरना आप एक जॉब के पीछे भागते रहोगे। नहीं, प्रभु का उद्देश्य जब आप जानोगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। जो भी उद्देश्य है उसके अनुसार जॉब मिलेगा, प्रभु आपको देगा, ताकि आपकी सारी जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। बहुत लोग जॉब ले लेते हैं और जॉब के कारण वो प्रभु के साथ समय स्पेंड नहीं कर पाते और प्रभु की शरण में बैठते नहीं। मगर प्रभु का क्या करना चाहते हैं आपकी जिंदगी के द्वारा, वो आप जानिए। प्रभु की शरण में बैठिए, प्रभु से सीखे। प्रभु आपका उद्देश्य क्या है? इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, क्या है आपका पर्पस? आपने मुझे किस कारण बनाया है? क्या मैं क्या कर सकता हूँ आपकी राज्य के लिए? बहुत बार हम वो पूछते नहीं है प्रभु से। जब भी हम प्रभु की शरण में जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक सेइंग है, ग्रोसरी बिल। जैसा पतिदेव जब बाहर शॉपिंग के लिए जाते, वो गृहिणी क्या करती है, एक लिस्ट बना के दे देती है, आलू लेके आना, प्याज लेके आना, टमाटर लेके आना। वैसे ही हम जब प्रभु की शरण में जाते, आलू टमाटर प्याज का लिस्ट दे देते। हंस तो रहे हो सब लोग, मगर हमारी जिंदगी कभी बहुत बार ऐसी हो जाती है। हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, कभी कभी हम रिकॉर्ड करके सुनिए, आप भी क्या बोलते हैरान हो जाएंगे।
जब आप प्रार्थना करते हो आपका फोन को रिकॉर्ड बटन में डाल के 1 हफ्ते के बाद सुनिए, आप बोलेंगे ये कौन प्रार्थना कर रहा है, मैं तो नहीं हूं, हो सकता है मेरा पतिदेव होगा, आवाज बदल के। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसी वो गृहिणी के लिस्ट की तरह है। वो गृहिणी तो लिस्ट बदलती है हर 2 दिन में, मगर हमारी प्रार्थना कभी बदलती नहीं है। वही प्रार्थना किसी पीटी, हर बार जाके प्रभु ये दीजिए मुझे, प्रमोशन दीजिए मुझे, सैलरी इंक्रीज दीजिए मुझे, ये दीजिए। नहीं, कभी कब हम बोलते हैं प्रभु आपका कार्य मुझ में पूरा हो, आपका उद्देश्य मुझ में पूरा हो सकता है कोई एक मिशन कॉन्फ्रेंस में जाके हम खड़े होके हाथ उठा के बोले, उसके बाद नहीं। हर रोज क्या हम बोलते हैं प्रभु आपका उद्देश्य क्या है मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं आपके लिए, आपके राज्य के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना जिंदगी निकल जाएगी, क्या बोलते हैं, दिन निकल जाएंगे, महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे, और एक दिन आएगा जब आपका जाने का समय तय हो जाएगा। क्या आप तैयार रहोगे तब? हालेलुया। ये हर रोज की बात है कि हम तैयार हैं प्रभु से मिलने के लिए। अगर आज का दिन हमारा आखिरी दिन है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम हमारा कार्य पूरा किया है इस धरती पर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जॉब यहाँ छोड़ के जाओगे, आपकी आस्ती आप इधर छोड़ के जाओगे, मगर क्या आप जो आपने प्रभु के राज्य के लिए किया है वही आप अपने साथ लेके जाओगे। बाकी सब इधर ही छोड़ के जाओगे आप। हालेलुया। प्रभु पर निर्भर रहो। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आज शाम के समय में, प्रभु पर निर्भर रहो। बाकी सारी चीज तात्कालिक है, वो बिखर जाएगी, मगर जब आप प्रभु पर निर्भर रहोगे तब आप प्रभु के राज्य के लिए काम कर पाओगे, और प्रभु के राज्य में प्रभु आपके द्वारा बहुत लोगों को विश्वास के मार्ग पे लेके आएगा। हर साल हम एक साल के स्टार्टिंग में एक बड़ा लिस्ट बनाते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने बनाया है यहाँ पे। वो क्या बोलते हैं, हमारा गोल लिस्ट में, हमारा क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, रेजोल्यूशन। कुछ लोग बोलते हैं हमारा सैलरी बढ़ा दे, नया जॉब निकाल दे, कुछ लोग बोलते हैं मोटापा कम कर ले, कुछ लोग बोलते हैं कुछ बड़ा लिस्ट बोलते हैं, कुछ पतले लोग बोलते हैं मोटे हो जाए। मगर हम में से कितने लोगों ने अब प्रभु के लिए कुछ कार्य किया है? 5 महीने हो गए, 5 महीने हो बीत गए, क्या किया हमने प्रभु के राज्य के लिए? कितना समय हमारा प्रार्थना की शैली कितनी बदली है? प्रार्थना में हम कितना समय स्पेंड करते हैं? हम सब तो इंटरनेट में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम प्रभु की शरण में उतने व्यस्त रहते हैं। मैं कल एक ब्रदर से बात कर रहा था, उसने बोल रहा था वो इंटरनेट में तो 6 घंटे स्पेंड करता है। हम क्या उतना 6 घंटे प्रभु की शरण में बैठ जाए? हम सबको नींद आ जाएगी, सब किसी की क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यॉर्निंग करते हैं, कोई हाथ इधर पैर उधर, अपना पैर फैलाने शुरू कर देते हैं। हम प्रभु की शरण में 6 घंटे भी जब नहीं बैठ सकते तो हमारा कोई हक नहीं बनता इंटरनेट में 6 घंटे बैठने का। हालेलुया। मुश्किल लगा होगा सुनने में, इंटरनेट सब तात्कालिक है। प्रभु के साथ हमारा समय जितना हम बैठते हैं उसमें हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। हालेलुया। गलत मत लीजिएगा, ये बात मुझे आज लगी बताने के लिए। हम बहुत लोग इंटरनेट में इतना समय स्पेंड करते हैं मगर प्रभु की शरण में कम समय स्पेंड करते हैं। कुछ लोग तो ये बोलते हैं मैं तो मैसेज सुन रहा हूं, ब्रदर मैसेज सुन रही थी, उसके बाद कुछ बदलाव आया? बदलाव नहीं आया तो उसको बंद करो, इंटरनेट को भी बंद करो, प्रभु की शरण में जाओ, बदलाव आएगा। हालेलुया। हम इधर मैसेज सुन रहे, साइड में व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो मैसेज उधर कान में चल रहा है, इधर व्हाट्सएप। वो बेचारा वो जिसका मैसेज सुन रहा है वो तो यूट्यूब में होगा, मगर हमारा परमेश्वर देख रहा है। क्या आप वो प्रभु के वचन को उतना महत्व दे रहे हो? हालेलुया। प्रभु का वचन को हम क्या महत्व दे रहे हो? बहुत लोग घर पे एक मैसेज ऑन कर लेते हैं, अपने दिनचर्या करते रहते हैं वो, और उसके बाद बोलते कुछ समझ ही नहीं है क्या हुआ, आधा घंटा का मैसेज हो गया, कुछ वो सामने का 2 लाइन पता चला, उसके बाद भूल गए और बोले ओ मजा नहीं आया। मजा कब आएगा? जब आप कोई मैसेज सुन रहे हो। मैं वही बोलता हूँ, जो भी प्रभु का कार्य करो उसको उसके लिए एक सीरियसनेस होना चाहिए। हालेलुया। तभी बदलाव आएगा, वरना आप कुछ भी सुन लो, कुछ भी कर लो, कोई बदलाव नहीं आएगा।
जो भी हो तो प्रभु की शरण में बैठ के जब आप जाओगे तो अपने आप को प्रभु की शरण में बोलो, प्रभु ये मैं मैसेज सुन रहा हूँ या मैसेज सुन रही हूँ, क्या क्या बोलना चाहते हो मुझसे, आप क्या बात करना चाहते हो। तब आप देखोगे, आप जैसे बैठोगे बात करो सुनोगे, आपको पता चलेगा प्रभु की परिशुद्ध आत्मा आपसे बात करेगी। हालेलुया। उसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी प्रभु के लिए हम कार्य करते हैं, हमको एक सीरियसनेस से आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो मैंने एक टिक मार्क कर लिया, नहीं, मत करो कभी। प्रभु के कार्य के लिए कभी टिक मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको सारी हमारी कार्य के हमको प्रभु को एक अकाउंट देना पड़ेगा। और आज शाम के समय में एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ, अभी हम बंद क्लोज कर रहे हैं मैसेज को। प्रभु पर निर्भर रहो। जो प्रभु पर निर्भर नहीं रहेगा उसकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी और ज्यादा आएगी। हालेलुया। आप भटक जाओगे, विश्वास से भटक जाओगे। इस आने वाले दिनों में इतनी परेशानी आ रही है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। आपकी आस्था अगर प्रभु के वचन पे नहीं हो, आप प्रभु पर नहीं हो, आप डगमगा जाओगे रास्ते से। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।